ये हुसैन इब्ने अली पैदा मदीने में हुए, बचपन मदीने में गुजरा, लड़कपन मदीने में गुजरा, जवानी की बहारें मदीने में गुजरी, 56 साल उम्र है। इतना ही आसान था इस शहर को छोड़ना, लेकिन इस दीन की बका व अहया के लिए आपने शहर मदीना को खैराबाद कहा। अश्कबार आंखों से नाना जान के कदमों में हाजिरी दी और जन्नतुल बकी में माँ के कदमों में खड़े होकर आखिरी सलाम किया। और ये काफिला मोहब्बत सहरी के वक़्त मदीना से मक्का चला जाता है। वहाँ 6-7 माह ये लोग वहाँ रहे थे और कूफा वालों ने बहुत सारी ख़त लिखे कि हम बेईमान हैं और आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं। ख़त एक नहीं था, कई थे और बाज़ ख़त बड़े तलख थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप ना आए तो हम अल्लाह को शिकायत करेंगे कि हमें आपके नबी के नवासे की मदद की ज़रूरत थी और ये हमारी मदद के लिए नहीं आए। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु सीने में खौफ इलाही रखते थे, लेकिन इस बात ने और ज़्यादा खौफ ज़दा कर दिया कि दावरे माहशर के सामने मेरी शिकायत होगी कि ये हमारी मदद के लिए नहीं है, कि हम बेईमान थे। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा जाने का फ़ैसला किया। साथियों से मुशावरत चाहिए तो मशवरा ये भी तय पाया कि आप अपना नुमाइंदा को वहाँ भेजें, वहाँ के हालात देखे जाएँ और फिर कोई फ़ैसला किया जाए। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया। तो जब मुस्लिम बिन अकील कूफा गए तो वहाँ के जो गवर्नर थे वो हज़रत नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु थे और वो मुहिब्बे अहले बैत में से थे। उन्होंने मुज़ाहमत नहीं की। पहले दिन 14,000 कूफी बैत होता है, तो आपने फ़ौरन भाई को ख़त लिख दिया कि यहाँ के हालात साजगार है और ये लोग आपके लिए दीदा व दिल फर्श राह हैं, आएँ और इनकी सरपरस्ती फरमाएं। ये ख़त मक्का आ गया और उधर कूफा के हालात यकसर बदल गए। जो यजीद के हमायती थे उन्होंने यजीद को ख़त लिखा कि यहाँ जिस शख्स को तूने मुतय्यन किया है वो तो हाथों पे हाथ धर के बैठा है, अगर ये चंद रोज इसी तरह सिलसिला चला तो यहाँ तेरी हुकूमत को खतरा है। तकाजा ये है कि किसी ऐसे शख्स को भेजो जो यहाँ के हालात को कंट्रोल करे। तो उसने फिर इब्ने ज़ियाद बदबख्त को भेजा जो बसरा का गवर्नर था। उसने अपने भाई को पीछे खड़ा किया और खुद रात की तारीकी में जो है वो कूफा की तरफ सफ़र करता है और इसने हिजाजी लिबास पहना जो मक्का मदीना के लोग पहनते, वो लिबास पहना, चेहरे पर नकाब कर लिया, इसलिए कि मैं देखूं कि लोगों के दिलों में इमाम के लिए जज्बात क्या है। फिर जब ये रात की तारीकी में दाखिल हुआ तो लोग समझे शायद कि इमाम तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अकबर। और ये सीधा हजरत नोमान बिन बशीर और रदी अल्लाह तआला अन्हु के महल तक आया। आप भी समझे शायद कि इमाम तशरीफ ले आए हैं। महल का दरवाज़ा बंद किया, छत पे चढ़ के मशवरा दिया कि मेरा मशवरा है कि आप वापस तशरीफ ले जाओ। तो ये इब्ने ज़ियाद था, इसने चेहरे से नकाब उठाया और कहा कि मुझे यजीद ने भेजा है, दरवाज़ा खोलो। नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु को मौजूल कर दिया गया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने जब खिताब किया ना कि मैं बच्चों को, यतीम और औरतों के सुहाग उजाड़ दूंगा और तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे बाप को भी और मुझे भी, हम दोनों बड़े पुराने अहले बैत के दुश्मन हैं, मैं जो ना वो चुराहों में तुम्हारे सर लटका दूंगा। फिर वही हुआ कूफी ला यूफी। कूफियों की बेवफाई पहले ही बड़ी मशहूर थी कि कूफी वफादार नहीं होते। मुस्लिम बिन अकील के पीछे 40,000 कूफी खड़े थे। जब इब्ने ज़ियाद का खिताब सुना तो वही तितर बितर हो गए, सब भाग गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब मस्जिद की तरफ आए तो 1200 कूफी थे, 1000 या 1200, और जब मस्जिद में दाखिल हुए तो पीछे 500 बंदा खड़ा था। और जब मुस्लिम बिन अकील सलाम फेरते तो पीछे एक कूफी भी मौजूद है। मुस्लिम बिन अकील को जब शहीद किया गया ना तो उस वक्त आपके लबों पे ये लफ्ज थे, काश कि कोई मेरे भाई हुसैन को बता दे कि मेरे साथ क्या किया गया है। इधर हालात बदल गए, उधर इमाम ने आने का फैसला किया। साथियों ने हर चंद कहा, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से लोग आए हैं, हज का मौसम है, आप खिताब करें, हम यजीद की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन आप फरमाते मैं हरम का मेंढा नहीं बनना चाहता, मेरे नाना जान ने मेरे कंधों पे कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं, मैं उन्हें वफा करने जा रहा हूं। और दूसरा कहा, मुझे उन्होंने खत लिखे हैं कि अगर आप ना आए तो हम दावरे माहशर को शिकायत करेंगे। खौफ इलाही का गलेबा आपको खींच के कूफा की तरफ ले गया। और दूसरी बात भाईजान, आपकी शहादत की खबर तो बचपन में ही मशहूर हो गई थी। हजरत उम्मे सलमा को मट्टी दी गई और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर में थे तो रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला गया तो पूछा गया ये जगह कौन सी है, तो बताया गया ये करबला है। आप खेमे से बाहर आके रोने लगे और आप फरमाते ये वही जगह है जहां मेरे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह, शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो चुकी थी और हुक्म इलाही पे आप सरे तस्लीम खाम वाला मिजाज था। कहा मैं वादा वफा करने जा रहा हूं। उन्होंने हर चंद कहा, लेकिन आप फरमाते मेरे गम गुसारो, मेरे जान निसारो, मुझको ना रोको, मुझको जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं चाहता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए,
میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین جاتا ہے, میری غیرت ایمان جاتی ہے.